सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पेट्रोल पर कल से इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नहीं लगेगी। रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स कल से लगेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बजट में PDL में 10 रुपए का इजाफा ज़रूर किया है, मगर फौरी इतलाक नहीं कर रहे हैं। FBR में रजिस्टर्ड 42,000 रिटेलर्स पर कल से टैक्स लगने जा रहा है। PDM के साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 2022 में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का दुरुस्त कदम उठाया था, जिसे वापस नहीं लेना चाहिए था। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि कल से सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वालों पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। मुसल्लह अफवाज को नई पेंशन स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई है। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है, उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं, और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। ऑल ऑफ यू नो कि कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है कि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। जो end-to-end डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR, महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी, उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स, सेल्स टैक्स का फ्रॉड है, तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। अगर हम किसी को जाके ऑफर करते हैं तो फिर कोई उसको रिस्पॉन्ड भी तो करता है ना। तो हमने ये ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है, और अगर ये चीज़ रुक जाए, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for, कि हमें आप रिलीफ दें, कि $1 billion approved by the World Bank, $1 billion for DASU, और अभी 2 दिन पहले आपने ही रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये सिर्फ G2G की बात नहीं है, इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, कि जो IFC ने $400 मिलियन अप्रूव किया है फॉर PTCL in the context of their acquisition financing। तो बाकी बातें तो बाद में आएंगी कि जी होगा नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। $1.4 बिलियन ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year। रोजनामा जंग को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF ने ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कहा था, बहस करके इन टैक्सों से महफूज रखा है। ये भी कहा कि IMF के साथ बजट बनाया जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत सही डगर पर आ गई है, अब महंगाई में भी मजीद कमी आएगी। दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के पैगामात आ रहे हैं, मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची में पिकनिक पर हॉक्स पे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चों, 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अजीज़ाबाद भंगोड़िया गोट से हॉक्स पे जाने वाली कोस्टर मोड़ काटते ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। माड़ीपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट्स की वजह से आए रोज़ हादसात पेश आते हैं। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब हॉक्स पे पिकनिक जाने वाले अफराद की तेज रफ्तार कोस्टर को उस वक्त हादसा पेश आया जब रोड पार करने के लिए कट से निकलने वाला ट्रेलर अचानक सड़क पर आ गया। कोस्टर ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। दूसरी जानिब पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर माड़ीपुर थाने मुंतकिल कर दिया। एक फैमिली थी जो कि अपना हॉक्स बे की तरफ पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। तकरीबन इसमें तो 3 बच्चे हैं, 3 औरतें हैं और एक अपना मर्द की के साथ
कैजुअलिटी हो चुकी है। जो गाड़ी है वो तहवील में है हमारी, और अपना गाड़ी जो ड्राइवर है वो फरार है। हादसे में 4 बच्चों, 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में सुगरा, सादिया, सकीना, जीनत, किंजा, कदीर और एक नामालूम खातून शामिल हैं, जबकि हादसे में जख्मी होने वाले 30 अफराद सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। ये 6 नंबर से आ रहा था, उधर गोलबई से ये मजदा आ रहा था, इधर एक ट्राला टर्न हुआ, इधर से मजदे वाले ने टर्न किया, आगे फोटो बारी थी, फोटो बारी के साथ वन के लग गया, फिर उल्टा हो गया, उधर 6-7 बंदे फोत भी हो गए हैं, जख्मी भी हो गए हैं। जब यहाँ कट आए हैं रास्ते में जो यू टर्न लिया हुआ है, वहाँ हमारे महकमे के लोग होते हैं, ट्रैफिक वाले लोग, वो मौके पे होते नहीं, ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में 6 की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वालों की लाशें सोराबकोट ईदी सरखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। जख्मी और जाँ बहक होने वाले का ताल्लुक अजीजाबाद भंगुरिया कोर्ट से है। कैमरामैन तलहा खान, अल्ताफ हुसैन और साथी रिपोर्टर शवाला असलम के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्टिकल 75 के तहत फाइनेंस बिल की मंजूरी दी है। फाइनेंस बिल 1 जुलाई से लागू होगा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, भारत ने जनूबी अफ्रीका को फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द फाइनल विराट कोहली के 76 रन की बदौलत भारत ने 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों पर 169 रन ही बना सकी। ब्रिज टाउन में खेले गए फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, मगर इब्तिदा में उनका ये फैसला गलत दिखाई दिया, क्योंकि सिर्फ 34 के स्कोर पर इनफॉर्म कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव डग आउट पहुंच गए। चौथे विकेट पर विराट कोहली और अक्षर पटेल ने 72 रन की शराकत से टीम को संभाला। अक्षर ने 4 छक्कों समेत 47 रन की इनिंग्स खेली। 5वीं विकेट पर शिवन दुबे ने कोहली के साथ शराकत जमाई, दोनों ने 57 रन जोड़े। विराट कोहली 76 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद आउट हुए। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। शिवम दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर मैदान से बाहर गए। पांड्या 5 रन पर नॉट आउट रहे। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 176 रन रहा। ऋषभ महाराज और इनरक नौकिया ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका का आगाज अच्छा न हुआ। सिर्फ 12 के स्कोर पर रिजा हेंड्रिक्स और कप्तान एडन मर्करम आउट हो गए। प्रेस्टन टर्ब्स और क्विंटन डिकॉक ने तीसरी विकेट पर 58 रन जोड़े। टर्ब्स ने 31 रन स्कोर किए। क्लासन और डिकॉक की शराकत 36 रन की रही। डिकॉक ने 39 रन की इनिंग खेली। क्लासन ने 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 52 रन बनाए और टीम को विनिंग ट्रैक पर डाल दिया, मगर उनका आउट होना जनूबी अफ्रीका के हक में नहीं गया। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका को 3 ओवर में 22 रन दरकार थे, जबकि आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी, मगर पांड्या की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर डेविड मिलर का नाकाबिले यकीन कैच लेकर मैच भारत के हक में कर दिया। मिलर ने 21 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी टीम 8 विकेट पर 169 रन बनाकर 7 रन से मैच हार गई। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। भारत ने दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात और CTD की कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई हैं। रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ 1433 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। तफसील जानेंगे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर सिद्दीक बताएगा मजीद क्या डिटेल सामने आई हैं। देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात और CTD की कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीलात जो है वो सामने आ गई है और CTD के मुताबिक रवा साल दहशतगर्दी के खिलाफ 1433 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, जिसमें 55 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया गया है। CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 322 दहशतगर्दों को गिरफ्तार और 124 को जो है वो हलाक किया गया है। CTD के मुताबिक 2 खुदकश हमलावर को गिरफ्तार करके पेशावर को बड़ी तबाही से बचाया गया है, जबकि इसी तरह 5 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों को जो है अंजाम तक पहुंचाया गया है। CTD के मुताबिक धमाका खेज बारूदी मवाद की स्मगलिंग में मुलविस 14 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 18 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जिनकी सरों की कीमत भी मुकर्रर थी, उनमें से 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार, जबकि 8 को मुख्तलिफ ऑपरेशन में जो है वो हलाक किया गया है। इस तरह CTD के मुताबिक रवा साल 273 दहशतगर्द हमले हुए। हमलों में जो है 118 पुलिस एहलकार और अफसरान को जो है वो टारगेट किया गया। जी शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक अपडेट करने के लिए।
तालिब इल्मों के तालीमी मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए मयारी और आला दरसगाहों की ज़रूरत होती है। मुल्क की और दुनिया भर में मौजूद ऐसी ही दरसगाहों से तलबा के राब्तों के लिए फैसलाबाद में जंग ग्रुप की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं इरफानुल्लाह से। फैसलाबाद के मुकामी होटल में जंग जियो और दी न्यूज़ की जानिब से मुनक्दा एजुकेशन एक्सपो का मकसद तलबा के लिए आला तालीमी मुस्तकबिल की रहनुमाई था। तकरीब में शरीक तलबा तलबात ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से फ्राहम करदा मालूमात को इंतहाई मुफीद करार दिया। इस तरह के एग्जीबिशन का बिल्कुल इनकार होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है इसकी वजह से बहुत ही अवेयरनेस मिलती है और उनको बेनिफिट्स भी बहुत होता है। डिफरेंट वो ग्लोबल मतलब यूके में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी वो चाहते हैं अपना फ्यूचर प्लान स्टडी करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान की जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, इवन स्कूल्स का जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद है। एजुकेशन एक्सपो में मुस्तहिक तलबा के लिए मौजूद मौक़ों की मालूमात भी सामने आई। हमारे पास पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड का एक हमने MOU किया। 4-5 यूनिवर्सिटियों में से एक हमारी यूनिवर्सिटी है जो कि 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, हॉस्टल फ्री। जंग ग्रुप की जानिब से तलबा की रहनुमाई के लिए एजुकेशन एक्सपो जैसी तकरीबात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।